दीवानगी एक तरफा इश्क की कहानी। गांव का नाम था शिवपुर। हरियाली से घिरा हुआ, मगर वहां की हवाओं में कुछ अनकही कहानियां तैरती थीं। उन्हीं में से एक कहानी थी आकाश, दिव्या और सूरज की। 3 दिल, 3 जज्बात, मगर मोहब्बत बस एक। आकाश का पागलपन। आकाश एक सीधा सादा लड़का जो गांव की लाइब्रेरी में काम करता था। उसका मन किताबों से कम और दिव्या से ज्यादा जुड़ा था। रोज सुबह वो एक ही रास्ते से साइकिल लेकर निकलता, बस इस उम्मीद में कि कहीं दिव्या दिख जाए। तेरी एक झलक के लिए रोज खुदा से मन्नतें मांगता हूँ दिव्या, पर तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आकाश खुद से बड़बड़ाता। दिव्या पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें और बोलने का तरीका ऐसा कि कोई भी दीवाना हो जाए। लेकिन वो शांत स्वभाव की थी, अपनी दुनिया में मस्त और अपने सपनों में पूरी तरह डूबी। आकाश उसकी हर पसंद नापसंद जानता था। कौन सी किताब उसे पसंद है, कौन सा रंग, किस दुकान से वो चूड़ियां खरीदती है। वो चुपचाप उसकी परछाई बन गया था। शिवपुर के उस पुराने बरगद के नीचे, जहां अक्सर बुजुर्ग अपनी दोपहरें गुजारते थे, वहीं एक कोना था जहां आकाश अक्सर अकेला बैठा रहता था। उसके पास हमेशा एक पुरानी डायरी होती थी, जिसमें वो दिव्या के लिए शेर, कविताएं और चुपचाप बहाए आंसुओं की कहानियां लिखता था। तेरी मुस्कान मेरी सुबह है, तेरी उदासी मेरी शाम, पर तुझ तक मेरा नाम पहुँचे, इतनी कहा मेरी किस्मतें आ। आकाश की डायरी की एक पंक्ति। वो रोज सुबह दिव्या के रास्ते में गुलाब रख देता था, मगर बिना नाम के। दिव्या समझती थी कोई उसे पसंद करता है, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसकी जिंदगी में कोई और था, सूरज। सूरज शहर से पढ़ाई करके लौटने वाला लड़का, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और दिव्या का बचपन का दोस्त। दिव्या के चेहरे पर उस समय जो चमक आ जाती थी जब सूरज उसके पास होता, वो आकाश के सीने में चुभती थी। सूरज और दिव्या घंटों बात करते, साथ साथ खेतों में घूमते, मंदिर जाते। आकाश एक कोने से उन्हें देखता और हर बार उसके अंदर कुछ और टूट जाता। काश तेरी हंसी के पीछे मैं होता। सूरज नहीं, आकाश खुद को समझाता। एक दिन लाइब्रेरी में दिव्या आई। आकाश की धड़कनें तेज हो गईं। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई मूर्ति हो। दिव्या, आकाश गुनाहों का देवता है क्या? आकाश ने बिना कुछ कहे किताब निकालकर सामने रख दी। उसकी उंगलियां कांपी, पर जुबान बंद रही। दिव्या ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और चली गई। आकाश उस थैंक यू को पूरी रात अपनी सांसों में बुनता रहा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, तेरा एक शब्द मेरी पूरी जिंदगी बन गया है, पर क्या तुझे कभी एहसास होगा कि मेरी जिंदगी तुझसे शुरू होती है। और तुझी पर खत्म। गांव में दिव्या और सूरज की नजदीकियों की चर्चा फैलने लगी। आकाश अंदर से बिखरने लगा। उसने खुद को किताबों में डुबा लिया, पर हर किताब में उसे सिर्फ एक ही नाम दिखता, दिव्या। एक दिन गांव के मेले में आकाश ने दूर से देखा, सूरज ने दिव्या को एक लाल चुनरी ओढ़ा दी थी। पूरी भीड़ के बीच आकाश ने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए, पर दिल से जो चीख निकली वो सिर्फ उसके रब ने सुनी। रात को उसने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति में लिखा, तेरी मोहब्बत मेरी किस्मत नहीं थी, मगर मैं तुझे चाहकर ही जिया हूँ। तू मेरी ना हो सकी, पर मैं हमेशा तेरा रहा। वक्त की नदी बहती रही, मगर आकाश वहीं खड़ा रहा, अपनी मोहब्बत के उस किनारे पर जहां से लौटना अब मुमकिन न था। शिवपुर में सर्दियां दस्तक दे चुकी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश की जिंदगी में अब सिर्फ सन्नाटा। दिव्या और सूरज की जोड़ी अब सबकी जुबान पर थी। मंदिर से लेकर चौपाल तक हर जगह उनका नाम एक साथ लिया जाता था। पर आकाश, वो तो अब बस एक परछाई बन गया था। दिन भर लाइब्रेरी में किताबों के पीछे छुपा रहता और रात को अपनी डायरी से बातें करता।
एक दिन एक खत। शाम की लालिमा में डूबी वो हवा कुछ अलग सी थी। दिव्या पहली बार अकेली लाइब्रेरी आई। आकाश ने उसे देखा तो दिल की धड़कनें फिर से बेकाबू हो गईं। दिव्या, आकाश, तुम्हारे पास एक अधूरी मोहब्बत नाम की किताब है क्या? आकाश ने झुककर किताब निकाली और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा दी। इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, एक अजीब सी मासूमियत में छुपा दर्द। दिव्या की नजरें झुकी, फिर कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, तुम रोज मेरे रास्ते में गुलाब रखते हो? आकाश ठिठक गया। उसके हाथों की नसें तन गईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या फिर बोली, मैं जानती थी कोई है जो मुझे चुपचाप देखता है, जो मेरी हर पसंद जानता है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो तुम होगे। आकाश की आंखें नम हो गईं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ मोहब्बतें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, जाहिर करने के लिए नहीं। दिव्या की आंखों में एक पल के लिए नरमी थी, लेकिन वो कुछ कहे बिना किताब लेकर चली गई। आकाश की डायरी में उस रात लिखा गया, उसने आज मेरी मोहब्बत को नाम दिया पर अपनाया नहीं। शायद यही मेरा नसीब है। एक मोड़, सूरज की सच्चाई। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि सूरज की शादी तय हो चुकी है, लेकिन दुल्हन दिव्या नहीं थी। दिव्या जैसे टूटी सी दिखाई दी। उसका चेहरा सूना सूना हो गया था। शिवपुर की गलियों में अब आकाश फिर से दिव्या को अकेले टहलते देखता। वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल तैरते, क्या तू अब भी उसे चाहती है? फिर एक शाम बरगद के नीचे दिव्या चुपचाप आकाश के पास आकर बैठ गई। बहुत देर तक दोनों खामोश रहे। हवा उनके बीच कुछ कहती रही। दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद मैंने गलत इंसान से दिल लगाया था, और सही इंसान को कभी जाना ही नहीं। आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार था, पर अब एक सुकून के साथ। आकाश, मोहब्बत में जीत हार नहीं होती। दिव्या, मैंने तुझे चाहा, इसीलिए नहीं कि तू मेरी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तू थी। दिव्या की आंखों से दो मोती लुढ़क कर गिर पड़े। वो सिर झुकाकर बस इतना कह सकी, काश मैंने तुझे पहले जाना होता। आकाश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तू अब भी मेरी नहीं है, पर आज तू मेरी बात तो सुन रही है, यही काफी है मेरे लिए। आकाश की डायरी में आखिरी बार लिखा गया, मोहब्बत अगर मिल जाए तो मुकम्मल होती है, और अगर ना मिले तो इबादत बन जाती है। मैंने तुझे पूजा है, दिव्या और अब भी करता हूँ हर सांस के साथ। दीवानगी। शिवपुर की उस सर्द सुबह में बरगद के नीचे बैठा आकाश एकटक उस पगडंडी को देख रहा था, जहाँ कभी दिव्या का दुपट्टा उड़ते हुए उसकी सांसों को थाम लिया करता था। अब वो रास्ता भी वीरान लगने लगा था, मगर आज उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी, एक सुकून था, एक शांति। शायद इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत अब उसे रुलाती नहीं, बस याद बनकर साथ चलती थी। दिव्या की तन्हाई। सूरज की शादी की खबर ने दिव्या को अंदर से तोड़ दिया था। गांव की सबसे हंसमुख लड़की अब अपने ही साये से डरने लगी थी। वो अक्सर अकेली मंदिर जाया करती, घंटों वहीं बैठी रहती। एक दिन वो फिर लाइब्रेरी आई। आकाश ने देखा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर नमी थी, और हाथ में वही किताब, एक अधूरी मोहब्बत। दिव्या धीरे से, आकाश, क्या अधूरी मोहब्बतें कभी पूरी नहीं हो सकती? आकाश उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बुझे स्वर में बोला, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अधूरी भी मुकम्मल होती है। दिव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से बहते आंसू खुद ही जवाब बन गए। रिश्तों का एक नया मोड़। गांव में महाशिवरात्रि का उत्सव आने वाला था। पूरा गांव सज रहा था। पहली बार दिव्या ने अपने आप को किसी काम में उलझाया। मंदिर की सजावट, आरती की तैयारी,
और इसी बहाने वो फिर आकाश के करीब आने लगी। वो दोनों अब बरगद के नीचे फिर मिलने लगे थे। कभी कोई किताबों की बात करता तो कभी पुराने शेर दोहराते। उनके बीच फिर से शब्दों की पुल बनने लगी थी, इस बार बिना किसी उम्मीद, बस साथ की चाहत में। एक शाम जब जज्बात बह निकले दिव्या कांपती आवाज में, आकाश, मैं आजकल कुछ अजीब सी हो गई हूँ। हर चीज में तुझे ढूंढती हूँ। मंदिर की आरती में, हवाओं में, यहाँ तक कि किताबों के किरदारों में भी आकाश ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तो फिर क्या अब मैं तुझे अधूरा नहीं लगता? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। दिव्या की आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, तू हमेशा पूरा था। अधूरी तो मेरी सोच थी। एक आखिरी इम्तिहान गांव में एक दिन अचानक दिव्या को तेज बुखार हो गया। आकाश उसे हॉस्पिटल ले गया। रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा, बिना कुछ खाए, बिना सोए, बस उसका माथा सहलाता रहा। सुबह जब दिव्या की आंख खुली, उसने देखा आकाश वहीं बैठा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस फिक्र थी। दिव्या ने धीरे से कहा, अब मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या होती है। आकाश उसकी ओर झुका और पहली बार बिना किसी डर के कहा, अगर तुझे भी मुझसे मोहब्बत है तो आज बस इतना कह दे कि तू मेरी हो। दिव्या ने मुस्कुराकर उसकी हथेली थाम ली। मैं हमेशा तेरी थी आकाश, बस पहचानने में देर हो गई। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। बरगद के नीचे अब दो परछाइयां बैठती हैं, आकाश और दिव्या। हाथों में हाथ, आंखों में सुकून और लबों पर वही मुस्कान जो एक अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल बना गई। आकाश की डायरी में अब आखिरी पंक्ति बदल चुकी है, जिसे चाहा था वो अब साथ है। अब मेरी मोहब्बत सिर्फ इबादत नहीं, मेरी जिंदगी है। दिव्या, तू अब अधूरी नहीं, तू मेरी है।